की कहानी है जादुई लड़के का एलईडी टीवी। एक सुंदर सा गांव था, रतनपुर। रतनपुर गांव के लोग काफी सीधे साधे और काफी गरीब थे। गांव के लोग पास के खेत में छोटी मोटी खेती करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में हरी नाम का एक आकर्षक और बुद्धिमान लड़का था। हरी एक जादूगर था। वो गांव में तरह तरह के जादू करके लोगों का मनोरंजन किया करता था। गांव के सभी लोग इतने गरीब थे कि उन लोगों के घरों में कोई टीवी भी नहीं था और ना ही कोई रेडियो। अपने मनोरंजन के लिए सभी गांव वाले सिर्फ हरी के पास आते थे। हरी भी सबको अपना जादू दिखाता और लोग भी बहुत खुश होते। हरी का जादू देखने में जो मजा है शायद ही कहीं आता होगा। हाँ गोपाल, इस गरीब गांव में हमारे मनोरंजन के लिए तो वैसे कुछ भी नहीं है। बस एक हरी ही है जिसका जादू देख के मन खुश हो जाता है। हरी, अगर तुम इस गांव में नहीं होते तो न जाने इस गांव का क्या होता। अरे गोपाल श्यामू, ये क्या कह रहे हो? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम लोगों का पूरा मनोरंजन करूं। उसी गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा हरी को मन ही मन पसंद किया करती थी, पर हरी के मन में राधा के लिए कोई प्यार नहीं था। हरी, मैं आज तुम्हारे लिए घर का बना खिचड़ी लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लो। अरे राधा, तुम खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो, प्लीज कुछ मत किया करो, मैं खुद सब देख लिया करूँगा। नहीं नहीं हरी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। ये कह के राधा घर चली जाती है। तब हरी सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे सभी का एंटरटेनमेंट हो जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। क्यों ना मैं एक जादुई एलईडी टीवी बना दूं और उस एलईडी टीवी पे सभी गांव वालों को बढ़िया हिंदी फिल्म दिखाता हूँ। ये ख्याल मन में आते ही हरी अपने काम में जुट जाता है। वो पास के जंगल में जाके ढेर सारे लकड़े काट के लाता है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और सुंदर सा लकड़ी का एलईडी टीवी बना देता है। ये लो, एलईडी टीवी तो बन गया। अब इसमें पिक्चर कैसे दिखाऊंगा? गांव वालों को तो मनोरंजन चाहिए। हरी अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और कुछ जादू करता है तो एलईडी में पिक्चर दिखने लग जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही हरी उस एलईडी टीवी में कोई पिक्चर चलाता है तो उस फिल्म के पात्र सच में एलईडी टीवी से बाहर आ जाते हैं। हरी उनको देखकर डर जाता है। अरे, आप लोग तो मूवी के पात्र हो, आप लोग बाहर कैसे आ गए? हरी, तुम्हारा एलईडी टीवी कोई ऐसा वैसा एलईडी नहीं है, ये जादुई एलईडी है। इस एलईडी टीवी के कारण ही हम बाहर आए हैं। ओह, अब मैं इस गांव वालों को फिल्म कैसे दिखाऊंगा अगर सारे किरदार बाहर आने लगे तो? हरी, एक काम करो, इस एलईडी टीवी में सिर्फ अच्छी और साफ सुथरी फिल्म चलाना। जैसे ही तुमने हॉरर या मर्डर की फिल्म चलाई, ये पात्र बाहर निकल के तुम्हें और सारे गांव वालों को खत्म कर देंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और एक बात, फिल्म हमेशा रात को चलाना, उससे जो पात्र बाहर निकलेंगे वो रात के अंधेरे में गुम हो जाएंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। ये सब सुनकर हरी बहुत खुश होता है। उसका जादू यहाँ काम कर जाता है। उसे सुकून मिलता है कि अब वो बिना किसी चिंता के अपनी जादुई एलईडी टीवी में पिक्चर चला सकता है। अब हर रात को हरी लकड़ी के एलईडी टीवी से उसके ऊपर जादुई छड़ी घुमाता और एक नई पिक्चर एलईडी में लगा देता। अरे वाह हरी, क्या टीवी बनाया है तुमने, मजा आ गया। तुम्हारी जादुई छड़ी भी कमाल की है, जैसे ही घुमाओ एलईडी में पिक्चर चल जाती है। हाँ हरी, तुम कमाल के हो।
तुमने गांव वालों के लिए एक बहुत अच्छा मनोरंजन का तरीका ढूंढ निकाला है। हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें? ये सब कुछ रामू देख रहा होता है। रामू उसी गांव में रहने वाला एक बहुत ही कपटी लड़का था। वो हमेशा कोई ना कोई खुराफात करता ही रहता। रामू मन ही मन में सोचता है, ये हरी की जादुई छड़ी और उसका ये एलईडी तो कमाल का है। अगर मैं इन दोनों चीजों को चुरा लूं तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ये बेवकूफ हरी तो बस कुछ ही बेकार फिल्म लगा देता है और ये सारे बेवकूफ गांव वाले भी उसी में खुश हो जाते हैं। मैं इसे शहर ले जाके बहुत अच्छे दाम में बेच दूंगा। उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। अगली ही रात को रामू हरी के घर चुपचाप पहुंच जाता है और छड़ी और हरी का बड़ा और लकड़ी का जादुई एलईडी टीवी चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। अगले दिन जब हरी उठता है तो वो छड़ी और टीवी दोनों गायब रहते हैं। अरे ये छड़ी गई कहाँ? कल तो यही थी। ये सब देख के हरी परेशान हो जाता है और वो रामू उस छड़ी और एलईडी को पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इस एलईडी के सामने छड़ी घुमा के मंत्र कहता हूँ और कोई बढ़िया हॉरर मूवी चलाता हूँ। रामू ये नहीं जानता था कि हॉरर फिल्म चलाने के बाद उसका क्या हाल होगा। आब्राकाडाब्रा, एलईडी चल जा और मुझे एक बढ़िया हॉरर मूवी दिखा। जैसे ही रामू वो मंत्र कहता है और जादुई छड़ी घुमाता है, जादुई छड़ी एलईडी टीवी में हॉरर मूवी स्टार्ट कर देती है। अरे वाह, मजा आ गया। अब दिखा गांव वालों को एलईडी पे फिल्म। हरी के बच्चे, ये एलईडी तो अब मेरी बताई हुई ही फिल्म लगाएगा। जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है, उस हॉरर फिल्म के सारे किरदार एक एक करके एलईडी से बाहर निकलने लगते हैं और रामू के आसपास खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के रामू डर जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग कौन हैं? ये तो भूत लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये इतने सारे भूत? बचाओ बचाओ भगवान, बचाओ मुझे। बहुत मजा आ रहा है फिल्म से बाहर निकल के। आज तो ये रामू गया काम से। इसका काम तमाम कर दूंगा आज। मैं तो इसे अभी मार दूंगा, बहुत मजा आएगा। रामू के आसपास बहुत सारे भूत खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी हरी वहाँ आ जाता है। रामू जैसे ही हरी को देखता है, वह उससे काफी राहत भरी आवाज में पुकारता है, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे, वरना ये भूत मुझे मार डालेंगे। रामू, तुम चिंता मत करो, बस वो छड़ी मुझे दो। रामू जादुई छड़ी हरी के पास फेंक देता है। हरी उसे हाथ में लेके एक मंत्र पढ़ता है और सारे भूत वापस एलईडी टीवी में चले जाते हैं। हरी जल्दी से एलईडी टीवी बंद कर देता है। हरी, आज तुम भगवान की तरह आए और मुझे बचा लिया। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैंने तुम्हारी छड़ी और एलईडी टीवी चुरा लिया है? उसी
कौन बचाएगा रे राम?